तो ये 5 इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं अपने जमा कराई? केस चल रहे थे। यही तो बात प्रॉब्लम है, केस चल रहे थे, सबने बोल दिया कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तो वो तो गलत। एक तो यही है 5 इंस्टॉलमेंट, इट इज नॉट 1, देयर आर 5 इंस्टॉलमेंट। नहीं सर, 5th इंस्टॉलमेंट रह गया, इट इज नॉट 5 इंस्टॉलमेंट। यही तो मैं बता रहा हूँ वकील साहब, पढ़ा नहीं आपने, इनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सर इन्हें 3 करें। तो 3 करें, पूरे करो। इंस्टॉलमेंट आप दे नहीं रहे, फिर कैसे रेशन कार्ड नहीं दे रहे सर? तो काम देने दिया जाए बिना फीस के। और वो उसके उनके टीचर्स की फीस कौन देगा? नहीं सर, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि 50% जमा करने के लिए। भाई 50% क्यों नहीं? 50% व्हाई नॉट दी कंप्लीट? दिसंबर की जमा नहीं है। एक है, ऐसे नहीं होता। हमें दिखाइए यहाँ पे कागज एक है, कौन है ये? कोई फोटो दिखाइए कि हम देख लें उसको। कोई है, आप डॉक्यूमेंट दिखाइए कुछ। वो ले रहे आप उनसे आपने इनसे बात ही नहीं की किसी ने। आप सिंपली आगे कोर्ट में अपना ऐसे कर रहे बहस, जैसे बाकियों को उनको पता लगे कि कोर्ट ने इसकी नहीं सुनी। इन्हें तो बहुत बहस की। आप बताएंगे तो तभी तो कोर्ट सुनेगी। ये एडमिट कार्ड तब मिलेगा जब तो आप 5th इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे। हाँ, 5th इंस्टॉलमेंट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट। कितने इंस्टॉलमेंट है? कितना है वो? बस टोटल 40,000। क्या 40,000? नहीं, आपका वो जो कहाँ इंस्टॉलमेंट हो इसमें लिखा है? सर कलेक्टर ने क्लियर ऑर्डर किया हुआ है जी। इतना जमा सेकंड रिक्वेस्ट क्लियर ऑन दी 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ दी फीस and send me the fees rate by WhatsApp so that you have filed the admit card for the तो ये 5 इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं अपने जमा कराई? केस चल रहे थे। यही तो बात प्रॉब्लम है, केस चल रहे थे, सबने बोल दिया कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तो वो तो गलत। एक तो यही है 5 इंस्टॉलमेंट, इट इज नॉट 1, देयर आर 5 इंस्टॉलमेंट। नहीं सर, 5th इंस्टॉलमेंट रह गया, इट इज नॉट 5 इंस्टॉलमेंट। यही तो मैं बता रहा हूँ वकील साहब, पढ़ा नहीं आपने, इनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सर इन्हें 3 करें। तो 3 करें, पूरे करो। इंस्टॉलमेंट आप दे नहीं रहे, फिर कैसे रेशन कार्ड नहीं दे रहे सर? तो काम देने दिया जाए बिना फीस के। और वो उसके उनके टीचर्स की फीस कौन देगा? नारायण नहीं बताइए तो जी, उसकी टीचर्स की फीस कौन देगा? वो टीचर्स की फीस वो तो बीएमडब्ल्यू मिलता है, उनका आपका ऑडिट रिपोर्ट क्या है? बीएमडब्ल्यू जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं मिस्टर कोटर, ऐसे कोर्ट में जोर जोर से बोलने से बीएमडब्ल्यू ले लिया, घर ले लिया, फोन ट्रिप कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनती। आपने कहा कि ये देखो ये डिमांड कर रहे हैं, आपने इनसे थोड़ा ठीक बैठ के ये नहीं किया। आप तो ऐसे एजिटेशन लेके चले आए कोर्ट में, चलो कदम वही देखेंगे। नहीं सर, कलेक्टर ने ऑर्डर किया, कलेक्टर का ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर है कलेक्टर का ऑर्डर, कलेक्टर इज नॉट दी फाइनल अथॉरिटी। एजुकेशन कमिटी का दूसरा आपने बात तक की नहीं है। अब इनकी 5 इंस्टॉलमेंट है तो क्यों नहीं जमा गए कहते कोर्ट में केस? क्योंकि आपने इंप्रेशन दिया तो कोई जरूरत नहीं पैसे जमा कराने की। नहीं हाँ, तो यही है। नहीं सर, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि 50% जमा करने के लिए। भाई 50% क्यों नहीं? 50% व्हाई नॉट दी कंप्लीट? उन्होंने जो बढ़ाई है उसमें 10% रद्दी करके ले लें। हमें नहीं पता कहाँ पे है, आपने बताया कुछ नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। तो पूरी क्या डॉक्यूमेंट आई जो उन्होंने फाइल की? किसने? कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एक्सेस अगर है 10% से रिफंड करो। मैंने कहा हम रिफंड कर दिए, तो इसका मतलब नहीं 10% एक्सेस अब इनके पास कुछ नहीं है। जो फी अदरवाइज है विच यू आर एंटाइटल्ड, वो तो आपको जमा करानी पड़ेगी। आप सुनिए, सब बैठे बैठे सुनो ध्यान से। ये जिसके बच्चे के फी भरो, आप इनके चक्कर जो कोर्ट से जो फैसला होगा, कितने एक सेकंड मैडम, जो पहले वालों का रिफंड हुआ है कोर्ट ने बोल भी दिया उनका रिफंड होगा, किसी का एक्सेस है ज्यादा किसी लिया गया। सर एक भी बच्चे का एक भी पैसा रिफंड नहीं किया था। आप इससे प्रॉब्लम ये है कि यू हैव नॉट डन दी होमवर्क, यू हैव नॉट इंटरेक्टेड विद दी पार्टी। आप सब लेके आगे, आपको इतना तक नहीं पता कि ये 5 इंस्टॉलमेंट में जमा नहीं कराई जब से केस है, कि केस पेंडिंग है। केस जब होगा फिर देखेंगे। अब केस नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे? उनको सैलरी कहाँ से देंगे? सर जितनी हम देना चाह रहे हैं वो ले नहीं रहे, ऐसा नहीं होता। अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमेटी ने तय करी है वो लेना नहीं चाह रहे सर। आप ऐसे है उनको सुनो फिर, आप इनको जो है आपने डिमांड सबको इश्यू किया, क्योंकि एक कदम हमने देख लिया, इन्हें 5 इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराई। अब इन्होंने कहा इसलिए नहीं कराई क्योंकि कोर्ट में केस है। तो सेम प्रॉब्लम आपकी क्या प्रॉब्लम मैडम बताइए? सर मेरे बच्चे की सिर्फ 3 मंथ की है। 3 मंथ की? हाँ जी, दिसंबर से। तो 3 मंथ की जमा कराओ। सर तो मैं कर दूंगी, मैंने बोला उनसे कि आप रोल नंबर दे दीजिए, मैं आपकी फीस जब मैं इतने महीनों की कर सकती थी तो मैं ये 3 महीने की
के रखो। सुनो मेरी बात सुनो। और डेली आपने- बच्चों को डिप्रेशन आ रहा है, सुनो, तो एक बच्चे सेकंड। बीमार पड़ रहे हैं सर। आप जो घूम रहे हैं इधर उधर, 3 महीने की जो फी आपने नहीं दी, क्यों नहीं दी थी मेरे बताइए। सर एक मिनट, बच्चों की सप्लीमेंट्री दे रहे, क्लास 4 के बच्चों को नचिकेता में सप्लीमेंट्री दे दी जा रही है इसके स्कूल में एग्जामिनेशन में, और रिजल्ट दे रहे हैं अगस्त में कि बच्चों को आप दूसरी मेरी बात सुनिए, शिक्षा मिल पाए। आप मेरी बात सुनिए। आप किसी जो भी लीडरों के बैकाई में आ रहे हैं। नहीं सर, मैं एक सेकंड। देखो तो- पिछले साल तो भी अगर कई बच्चों का मेरे आप खुद उन्होंने आपकी- सप्लीमेंट्री दे दी थी। आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, जी। आप इंस्टॉलमेंट नहीं सर, वो तो मैं पे करूंगी। पे कर- मैंने अभी बात करके आई, तो- उन्होंने बोला आप डेट लिख के दीजिए। सर अगर मैं उस डेट को, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला है, मैं उस डेट में अगर मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो क्या बच्चों को एग्जाम देने नहीं देंगे? मैडम, मैंने यही पूछा उनसे। आप ये सोचिए, पहली बात है कि आपकी मैंने डेट नहीं लिखी देखो सर। प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम आपकी ये होगी सबकी, जी क्योंकि कहीं ना कोई बीच में नेता पैदा हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं कोर्ट में केस है, कुछ देने की कलेक्टर साहब ने ऑर्डर किया, कुछ देने की जरूरत नहीं, नहीं, सर। ये सब होगा। कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया, कलेक्टर फाइनल अथॉरिटी, अरे अपनी फीस देते रहो। एक्सेस अगर होगा, कोर्ट ने ऑर्डर खुद किया कि जो भी एक्सेस अमाउंट जिसका भी है, ज्यादा जिसने दे दिया उसका पैसा वापस करो, तो पैसा वापस कर दिया अगर किसी तरह से एक्सेस है, क्योंकि 10% ये बढ़ा सकते हैं हर साल, उसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा अगर ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा चाहिए तो दैट दे रिक्वायर्ड परमिशन तब होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, 10% बढ़ा सकते हैं सर। इसलिए ये है कि अगर उनके पास स्कूल चलाने के लिए पैसे 10% की कमी पड़ रही है, तब वो 10% बढ़ा सकते हो। दैट विल बी फाइनलाइज बाय द डिस्ट्रिक्ट कमेटी टू इंक्रीज। और सर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, इन्होंने इनको देना है कि हम उस फंड को कहीं डाइवर्ट नहीं कर रहे, ये लगातार डाइवर्ट कर रहे थे पैसे। ठीक, अब जमा कराइए तो सब मिल जाएगा। नहीं सर, वो तो हम जमा करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट ना बिगड़े। नहीं सुनो, सर अभी ये इस मैटर को देखते हुए मैं सैटरडे से ही सुनो, लेकिन मेरे एक बच्चे का रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए। क्लैरिफिकेशन देते हैं। आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें कि यू आर रेडी टू डिपॉजिट दी व्हाटएवर द अमाउंट ड्यू फिक्स बाय द कलेक्टर और 10% इंक्रीज फ्रॉम दैट ऑर्डर। 10% that will be increased फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर। मतलब कुछ तो लिखा है 10% लिखा 10% ईयरली इंक्रीज, ईयरली, मतलब 40% है। मुझे क्या पता कितना है, और ज्यादा हो जाएगा, ईयरली है 60% इंक्रीज हो जाएगा सर। तो हो जाएगा तो क्यों नहीं जमा कराया सर? सर वो डाइवर्ट जो कर रहे हैं पैसा, ठीक है करो, हम कुछ सर या तो ऐसा करते थे 20% करते हैं बीच का रखते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि सर दे आर एंजॉयिंग देयर स्टेटरी प्रोविजन ऑफ स्टेटरी अपील। एक सेकंड, आप इसका इंक्रीज का मतलब जो भी है 50% आप देंगे, 50% एक महीने में देंगे, हाँ ठीक है सर। रिजल्ट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड टिल यू कंप्लीट दी फी। बच्चों के लिए नहीं कर रहे सर, हम अंडरटेकिंग दे देंगे 50% के लिए। हम यही तो हम सोच लो, पूछ ले, अब इंस्ट्रक्शन ले लो कभी, थोड़ी देर में फिर घूम के आओ। सर वो बाहर तो मेरे को दिया नहीं नहीं, आप जाके आइए, आप बैठे अभी जाके बात करो। आप अगर मान लो 80% जमा मेरा तो पूरा ही पे है, बस मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों का रिजल्ट नहीं, और अदर बच्चों का भी रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए देखो स्कूल से। सुनो, क्योंकि इन लोगों के पास लिस्ट गई है मेरी बात बच्चों सुनो, की। कोई रिजल्ट नहीं बिगड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है? तब फिर क्या हम दोबारा आएंगे फिर आपके नहीं, पास अगर आप- रिजल्ट खराब नहीं, हम दोबारा नहीं आएंगे। यस सर, ये मैटर तो ये सब बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर। कौन सी क्लास में आप? सर मेरी बच्ची 9th में है। 9th में जी बोर्ड है 9th का? ना सर, Tenth लेकिन board है। सर मेन रीजन 9th सबसे ज्यादा हार्ड होता है, और बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 9th सबसे ज्यादा। सुसाइड और अच्छा चलो, आप ये बताइए कि ये जो जो पैसे हैं, जी आप 50% 2 दिन में जमा कराएंगे? और सर अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी 50% of what? क्योंकि सर Increase, 50% ईयरली 10% ईयरली इंक्रीज 10% प्लस fee fee plus 50% the 10% ईयरली इंक्रीज। सर और उस अमाउंट का 50%। अभी सुनो पहले ध्यान से, जो ईयरली इंक्रीज है दैट इज 10%। हम कहते हैं 5% यानी कि 50% ऑफ दैट यू डिपॉजिट विद इन 3 days, ठीक, और रेस्ट 50 अमाउंट विल बी पेड विद इन 1 month, बट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन यू कंप्लीट द फी 10% विद 10%। बहुत बड़ा amount। तो फिर रखो, फिर क्लोज करो, क्या कर सकते हैं? सर 50% ऐसा कर दें सर, आप चाहिए 20% ऑर्डर के साथ। वैसे कौन सा ऑर्डर ये चाहिए तो आप बोलिए, नहीं चाहिए तो हम ऑर्डर पास कर सकते हैं। स्टूडेंट नंबर 107 50%
ठीक है सर, करते हैं सर, ईश्वर पे अभी देखते हैं जितने कर पाते हैं, सुन उतने बच्चे तो खा जाते ठीक है, तो इनको अलाउ करो उसमें और टेक दो the council appearing on behalf of the respondent own instruction intervener own instruction from at least 50 parents are sitting in the court that the 50% of the yearly increase of 10% can be paid within 3 days and the rest of the amount shall be paid within 1 month from today. Stop. It is directed to the appellant that the appellant shall allow the children on depositing 50% of 10% yearly increase. However, results shall be declared when the children will come. Of the children, those will come. The deposit the remaining 50%. सर एक चीज और, कुछ पे सर 42% इंक्रीज हुआ, तो विच एवर किसी में भी 42% हुआ है। नहीं हुआ क्या? साल का 10%। आज हर साल का 10% तो एनहेंस्ड अमाउंट हाँ, एडल्ट अलाउड में सेम नोट दे वुड डिपॉजिट द एनहेंस्ड अमाउंट सब्जेक्ट टू एन इंक्रीज ऑफ मैक्सिमम ऑफ 10% एज योर लॉर्डशिप हैव ऑलरेडी ऑर्डर। वो तो उसने जैसा आपने ऑलरेडी ऑर्डर, वो तो ऑर्डर पहले हो चुका है। कुछ स्कूल के जो इंक्रीज हुआ है 60 की जगह 42% हुआ है, नहीं। which ever is less increase or the amount these are very general statements not the increase and so whichever is less, जो 42% है 10%। अच्छा 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 10% or increase whichever the less or actual increase whichever is or actually whichever the actual increase। not if your lordship not Actually- may I make a suggestion किसी स्कूल में मान लो 8 हुआ हो, किसी में 10 हुआ है, Yes, yes। तो उसको बेस पे आमतौर पर 8, 9 और 10% ऐसा है आमतौर पर। मतलब आई हैव ऑल द फिगर्स, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर लॉर्डशिप्स टाइम ऑन दैट। व्हाट माय सबमिशन इज जितना भी है, किसी का 8 है तो उसका 7% whichever is less and my note may say as directed by your lordship's order of 13 because there your lordships have done as directed by the court, why not dated 13/8/2020 38/2020 sir 2024 and this will be the subject to final decision of the case. Right. Hopeless. the deposit of he shall be subject to the outcome of the present appeal। ठीक।